ये एक मिथ है कि अजवाइन जीरा बहुत ज्यादा खाने से गर्म होता है या वॉशिंग के चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा बाहर का खाना, तला भुना, फ्राइड, स्पाइसी, जंक, इन सब चीजों का प्लीज आप सेवन करना बंद कर दीजिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां, केला, पपीता, अंडा, साबुत अनाज, इन सब में मौजूद होता है। आपने सुना होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेनकेफली जैसी एनॉमलीज बच्चे के 3 महीने के विकास में आ सकती हैं, जिसके चलते आगे उस प्रेगनेंसी को कैरी कर पाना मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमृता, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ उपयोगी जानकारी लेके आई हूं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा नौशिया, एसिडिटी और घबराहट जैसी समस्याएं फर्स्ट 3 मंथ्स में या पहली तिमाही में गर्भवती महिलाएं देखती हैं, उनका किस तरह से उपचार किया जाए और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के पहली तिमाही में आंतों की जो पाचन शक्ति की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स का स्तर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बढ़ जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि अपने खान पान में भी सुधार करें और अपने दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाइए। खान पान में सुधार से अर्थ है कि बाहर का खाना, तला भुना खाना और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ये अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और दिनचर्या में सुधार का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा एक साथ ना खाकर कुछ कुछ घंटों के अंतराल में थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। इसके अलावा अगर एसिडिटी के साथ बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो आप ज़रूर जाके अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से मिलिए और उनकी एग्जामिनेशन या निरीक्षण के बाद ही अगला जो भी वो आपको ट्रीटमेंट प्लान देते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। गर्भवती महिलाओं के पहली तिमाही में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपके पाचन क्रिया और आपके इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, और ये सब उस हार्मोन की वजह से है जो हमारे गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है। अतः आप इस साइड इफ़ेक्ट से बच नहीं सकती हैं, और इस साइड इफ़ेक्ट के चलते पेट में ऐंठन, बहुत गैस बनना, बार बार डकार आना, एसिडिटी, सीने में जलन, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने खान पान को बदलाव में लाइए और अपनी दिनचर्या को भी बदलिए। खान पान में बदलाव का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, तला भुना, फ्राइड, स्पाइसी, जंक, इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप सेवन करना बंद कर दीजिए। दिनचर्या बदलने से अर्थ है कि जो आप एक साथ बहुत सारा खाएंगी उसकी जगह थोड़े थोड़े घंटों के अंतराल में थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाइए। आप खाने के बाद ज़रूर कुछ देर टहलिए और कोशिश कीजिए सोने से तुरंत पहले खाने को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा घर में जो भी स्पाइसेस हमारे खाने में यूज़ होते हैं, स्पेशली अजवाइन और ज़ीरा, ये बहुत अच्छे डाइजेशन के लिए रहते हैं और ये बहुत सुरक्षित भी हैं। ये एक मिथ है कि अजवाइन ज़ीरा बहुत ज़्यादा खाने से गर्म होता है या वॉशिंग के चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में खाने से आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे सपोर्ट में रहती है। इसके अलावा गर्म पानी में थोड़ा सा शहद का सेवन या नींबू का सेवन भी किया जा सकता है, अगर उससे आपको कोई कष्ट नहीं होता हो। फिर भी अगर इन सब उपायों के बावजूद आपका नौशिया, आपकी एसिडिटी या आपकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही है तो प्लीज़ आप अपने चिकित्सक से मिलिए और उससे आगे का परीक्षण और इलाज अपना करवाइए। इन्हीं जानकारियों के साथ सबसे अच्छी और सबसे उपयोगी जानकारी जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है उसके लिए है फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन या फोलिक एसिड का उपयोग। फोलिक एसिड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में B9 विटामिन की संख्या में आता है और ये प्राकृतिक रूप से हरे पत्ते वाली सब्जियां, केला, पपीता, अंडा, साबुत अनाज, इन सब में मौजूद होता है। बट कष्ट की बात यह है कि इन सब में जो विटामिन हमारा फोलिक एसिड है वो इतनी मात्रा में नहीं है जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में काम में आए। इसलिए प्रजनन की उम्र की हर महिला को फोलिक एसिड का इस्तेमाल अपने प्रजनन के प्लानिंग से पहले से ही करना चाहिए। फोलिक एसिड बहुत इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए बॉडी में स्टोर भी नहीं हो पाता है। ये फोलिक एसिड हमारी नई कोशिकाओं के बनने में जो हेल्प होता है DNA, उसके मरम्मत और उसके निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये DNA की फॉर्मेशन पहले 3 महीने में जो भ्रूण या हमारे शिशु के मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिका नली, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब भी बोलते हैं, उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उनमें ये इस्तेमाल होके उनकी जो नई सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में इंश्योर करता है कि उनमें किसी भी तरह की असामान्यता या एनॉमलीज नहीं आए।
आपने सुना होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेनकेफली जैसी एनॉमलीज बच्चे के 3 महीने के विकास में आ सकती हैं, जिसके चलते आगे उस प्रेगनेंसी को कैरी कर पाना मुश्किल होता है। तो इन असामान्यताओं के होने की शंका को हम फॉलिक एसिड के यूज़ से बहुत परसेंटेज तक रिड्यूस कर सकते हैं। किस मात्रा में लेना है? एक नॉर्मल फीमेल के लिए फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम में सफिशिएंट होता है। बट हाँ, आजकल जिस तरह से डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों का प्रजनन हो रहा है, तो डायबिटिक फीमेल या एपिलेप्टिक फीमेल जिनको दौरे आते हैं, उन केसेस में हमें फॉलिक एसिड 5 ग्राम की मात्रा में यूज़ करना होता है। और इन केसेस में तो फॉलिक एसिड पूरी प्रेगनेंसी या पूरे गर्भ वाले समय में उनको लेना पड़ता है। तो बच्चे में होने वाले विकारों से बच्चे के लिए फॉलिक एसिड पहले 3 महीने के गर्भाशय में बहुत ज़रूरी है।